आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है खराब कानून। अब आगे। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। कुत्ते से शक्ल का मास्क क्यों धारण किया हुआ है तुमने? क्या मकसद है तुम्हारी इस जिंदगी का? यह पत्र मेरी मुट्ठी में उसी रहस्यमय लड़की ने रखा है। करंट लगने से अपने होश खो बैठी मैं। यहाँ फैले पड़े कांच के टुकड़ों के चुभने से ही मुझे होश आया। सबसे पहले तुम्हें घायल पड़ा देखा, मगर तुम्हारी हालत बेहद गंभीर थी। तुम्हारे मुंह से नीला झाग निकल रहे थे। तुम्हें जहर दिया गया था। लड़की लड़की लड़की, तुम्हें भेजा गया था हमारे लिए। इसने तुम्हें हमसे बचा के पूरी कोशिश की, जिसके कारण हमारे 2 साथी बेहोश हो गए। मगर अब ना ये बचेगा और ना तू। आग को छूने से हाथ जल जाते हैं दरिंदों, और तुम्हारा पूरा वजूद जला देगी काली विधवा। अपने जिस्म पर जगह जगह पड़े थे काले निशान। तुम्हें याद दिलाएंगे एक नाम, काली विधवा, काली विधवा। दरिंदगी पूरी तरह हावी थी इन पर। ना जाने ये कैसे लड़ा होगा इन चारों दरिंदों से। इसकी गंदी जुबान को हमेशा के लिए खामोश कर दूं। बेवफा मर्दों की दुनिया में कुत्ते से ये सूरत वफादारी की मिसाल लगती है, और तू वफादारी को ख़त्म कर देने पर आमादा है शैतान। खन्नाक दरिंदगी, पर तुमसे ज़्यादा मैंने अपना हक जमा लिया है। देखो, इसे कहते हैं दरिंदगी, इसे कहते हैं शैतानियत, ये है हैवानियत। तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में थी। जहर तेजी के साथ तुम पर असर कर रहा था। मुझे मर्दों से नफरत है, मगर फिर भी ना जाने क्यों तुम्हें बचाना चाहती थी। जल्दी एक केमिस्ट से विष निरोधक दवा लेकर आ पहुंची मैं। अब तुम्हें कुछ ही देर में होश आ जाना है, और ऐसा होने से कुछ क्षण पहले ही मुझे वहां से चले जाना था। चाहती तो तुम्हारा मास्क हटाकर तुम्हारी असली सूरत देख सकती थी, मगर मर्दों के चेहरे देखने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। काली विधवा। तब अपने हथियारों को उठाया डोगा ने। डोगा की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा एहसान कर गई काली विधवा। कौन है ये काली विधवा? उफ, उससे जंग के वे दृश्य भी कभी नहीं भुला पाऊंगा। वह सब सोचते हुए डोगा ने काली बॉस के उस हेडक्वार्टर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। इन सभी बक्सों में नशीले पदार्थ भरे हैं। काली बॉस को उन दरिंदों के हाथों मेरी मौत का इतना विश्वास हो गया होगा कि उसने इस माल को हटाना उचित नहीं समझा। डोगा की सूचना पर इंस्पेक्टर चीता वहां दल बल सहित पहुंचा, लेकिन तब उसे सख्त हैरानी हुई जब यहाँ तो कुछ भी नहीं है सिवाय एक वार के। मगर डोगा की इन्फॉर्मेशन झूठी नहीं हो सकती। और फिर डोगा की इन्फॉर्मेशन 40 मिनट के अंदर ही कमिश्नर सिन्हा से यहाँ रेड मारने की परमिशन लेकर मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। इसलिए जल्दी सारा माल यहाँ से कैसे हटा दिया गया। मगर फिलहाल मेरे पास काले को हिरासत में लेने का एक कारण है, उसकी बीवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कैसी भी परिस्थितियों में जो नियम नहीं टूट सकते, उनमें से एक नियम है सूरज द्वारा मॉर्निंग वॉक का। सुबह सवेरे की ताज़ी हवा और लॉन्च जिम में कसरतों के बाद जिस्म का जोड़ तोड़ खुल जाता है। उसी पल चौंक पड़ा हुआ, क्या शानदार रहस्यलियन है। अलिसियन को रोके बिना ना रह सका सूरज। गुरगुर, क्या नाम है तुम्हारा? सूरज ने निगाह दौड़ाई। कौन है ये खूबसूरत कुत्ते का मालिक? आप तो वही हैं ना जो उस भूतिया इमारत में रहने आई हैं। ब्रैडी, वापस आओ। ब्रैडी आपका कुत्ता है? मैं अपने कुत्ते से बात कर रही हूँ। मैं आपसे बात नहीं कर रही मिस्टर सूरज। मेरा नाम सूरज है। मुझे आपके नाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ब्रैडी, वापस चलो। इसे दोस्तों की पहचान आपसे ज़्यादा है मिस। बड़ी कड़क है भाई, नाम भी बताकर नहीं गई। तब पलटी वह
ब्रैडी मेरे सिवा किसी को अपना दोस्त नहीं बनाता। मुझे हैरत है कि तुमसे मिलने के बाद ये यहाँ से जाने को तैयार नहीं। मैंने कहा ना कि इसे दोस्त की पहचान आपसे ज़्यादा है। मेरा नाम सोनिका है। प्लीज़ ब्रैडी को जाने को कहो। सोनिका? स्तंभ सा खड़ा रह गया सूरज। जाओ ब्रैडी। कमाल है, बिजली से कौन गया यह नाम जैन में भाव विभोर हो उठा हुआ। सोनिका, सोनू, मेरी सोनू। क्या तुम मेरी सोनू नहीं हो सकती? वो सोनू जिसने मुझे 2 सूरज नाम दे दिया और खुद खो गई मौत के अंधेरे में। हृदय छलनी हो गया उसका। इधर आंखों में आंसू लिए दरवाजे से सटी खड़ी थी सोनिका, 1 करोड़पति बाप की इकलौती बेटी। तुमने ठीक कहा सूरज, अपनों की पहचान में अक्सर धोखा खा जाती हूँ मैं, इसलिए अब किसी को दोस्त नहीं बना पाती मैं। इधर इंस्पेक्टर चीता के लिए वह खबर उस तपते तवे के समान थी जिसे अनायास ही उसने छू लिया हो। नहीं, ये नहीं, कैसे हो सकता है? काले बाबू की पत्नी गीतांजलि की गैस सिलेंडर फटने से सदमे से मृत्यु। दुर्घटना के समय काले बाबू कमिश्नर सिन्हा के साथ फार्म हाउस में थे। डोगा ने काले को उस इमारत के बेसमेंट में आराम से शराब पीते देखा है। यह किस दुर्घटना का नहीं, दहेज हत्या का है, क्योंकि गीतांजलि की लाश जिस अवस्था में मुझे मिली थी उसे देखकर साफ लगता है कि उसकी हत्या गला घोंटकर की गई है। कमिश्नर साहब ने गलत बयानी क्यों की? माफ़ कीजिएगा, क्या आप इंस्पेक्टर चीता हैं? उस सूरत को देखकर उछल पड़ा इंस्पेक्टर चीता। तुम? हाँ इंस्पेक्टर चीता, मैं ही हूँ, अभागा। मुझे मेरी प्यारी पत्नी की लाश कब दे रहे हैं इंस्पेक्टर, ताकि मैं उसका अंतिम संस्कार कर सकूं? तुम्हें पहले मैं हथकड़ियाँ दूंगा मिस्टर काले। हवलदार, हथकड़ी लाओ। इंस्पेक्टर चीता, मुझे मेरा जुर्म तो बता दो। तुमने अपनी पत्नी की हत्या की है गला घोंटकर। मुझे केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद तुम्हारी हिरासत तुम्हारी गिरफ्तारी में बदल जाएगी। पोस्टमार्टम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट्स की कॉपी मैं साथ लाया हूँ। इन्हें अच्छी तरह से देख लो इंस्पेक्टर चीता। उसके बाद भी अगर तुमने मुझे हथकड़ी लगाने जैसा जरूरत की तो तुम्हारे खराब कानून के कंधे से इंस्पेक्टर के स्टार तो उतरे ही उतरे, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल भी साथ लाया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कानून खराब नहीं हो सकता। खराब हमारी व्यवस्था है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मॉर्ग से गीतांजलि की लाश इंस्पेक्टर चीता को उसे सौंपनी ही पड़ी। अब समझ में आ रहा है कि नए कमिश्नर सिन्हा का मुझसे इतने रूखे और कड़वे व्यवहार का अर्थ। वो कमीना इंसान मुझे इतना बेइज्जत कर देना चाहता होगा कि ताकि मैं खुद यहाँ से अपना ट्रांसफ़र ले लूँ, क्योंकि पुलिस विभाग की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा ट्रांसफ़र कर सके। थैंक यू इंस्पेक्टर चीता। दरअसल ये थैंक यू मैं तुम्हें अपने बीवी की लाश को सुरक्षित आग से बचा लाने के लिए दे रहा हूँ, वरना तो आखिरी बार उसकी सूरत भी देखने की तरस जाता। अब मेरी समझ में आ गया कि डोगा की सूचना के बाद जब मैं इसके अड्डे पर पहुंचा तो वहां से मुझे कोई गैर कानूनी सामान क्यों नहीं मिला। गुड बाय इंस्पेक्टर चीता, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन के बाद कमिश्नर सिन्हा ने इसे काले को मेरी रेड के बारे में इन्फॉर्म कर दिया होगा। कनपटियाँ सुलगने लगी थी उसकी, जिस्म की नसों में होने लगा था एक अनोखा सा तनाव। इधर सूरज के कदम यूं खिंचे गए थे उस भूता घोषित बंगले की ओर, जैसे लोहा चुम्बक की ओर। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपसे दोस्ती करने का दिल चाहा तो गुलाब का ये महकता ब्रुक लेकर चला आया। आज ही के दिन मेरी सोनू का जन्मदिन जो है। मुझे दोस्त बनाने की आदत नहीं, आप जा सकते हैं। जिंदगी बिना दोस्त के नहीं चल सकती मिस सोनिका।
वैसे दोस्त ना सही पड़ोसी समझकर ही ये बुके स्वीकार कर लीजिए। बिजली है भाई, बिजली। ब्रेडी ब्रेडी। इधर सूरज जाने के लिए पलटा ही था कि अरे बाप रे, तीखी मिर्च है सूरज भाई, उठाओ अपने बुके। बुके उठाकर वह कुछ ही कदम चला होगा कि धड़ाक, सामने चिड़िया सी चहकती नजर आई मोनिका। ये क्या बदतमीजी है मोनिका, तुम्हें सड़क पर पार करनी नहीं आती और मुझे दोष देते हो। वाह, ये खूबसूरत बुके तुम मेरे लिए लाए थे ना, बोलो ना सूरज। तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए क्यों लाऊंगा, आज मेरा बर्थडे जो है। थैंक यू सूरज। सूरज, मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आई थी, तुम आज शाम 7 बजे मौर्य पहुंच रहे हो। मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार करूँगी और तुम वहाँ ज़रूर आओगे सूरज। अरे मगर सुनो, मैं नहीं आऊँगा। उफ, चली गई। टायरों की ज़बरदस्त चीख पुकार के बाद रुकी पुलिस जीप। जीप से उतरे पुलिसकर्मियों ने पलक झपकते ही उस बंगले के चारों ओर घेर डाला दिया। नपे तुले और सदे हुए कदमों के साथ उस कक्ष में पहुंचने वाले शख्स को कहते हैं खुरदरा। सब इंस्पेक्टर खुरदरा, इंस्पेक्टर चीता सर अपन की प्रेरणा है। पुलिस की नौकरी में आने की प्रेरणा अपन को इंस्पेक्टर चीता सर के कारनामे सुनने व पढ़ने की बाइच मिली थी। और अपन का लक देखो, सर्विस ज्वाइन किया तो मिस्टर चीता सर का हाथ अपन के सिर पर था। पर यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हारी इस तरह मेरे बंगले में आने की हिम्मत कैसे हुई? ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ वो इसलिए मिस्टर ब्राउन, ताकि एक तो तुम अपन को रिश्वत देने की कोशिश मत करो, दूसरे कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करो। क्योंकि अपन के चीता सर की यह पक्की सूचना मिलेला है कि तुम काले बाबू के लिए काम करते हो और वह इस समय पुलिस के चक्कर में है, तो उसकी अवैध पिस्तौल का एक कंसाइनमेंट तुम्हारे जरिए यहाँ से भेजा जाने वाला है। अपन उसी कंसाइनमेंट को पकड़ने आएला है, तो यह तुम्हारा कानूनी रिवॉल्वर है। ये आदमी ट्रक लेकर आया है साहब। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तलाशी के लिए सर्च वारंट की ज़रूरत होती है। हाँ, अपन लाया ये ना सर्च वारंट, यह खुरदरा पुलिस रूल ही सर्च वारंट है साहब। पूरे बंगले की तलाशी में कुछ नहीं मिला। ओह, तो बंगले की तलाशी ली जा रही है। तुम्हारी ये हरकत गैर कानूनी है। मैं तुम्हें और तुम जो कानून की मोटी मोटी किताबों की आड़ में कर रहे हो वो सब क्या है? ओह, क्या आइडिया मारेला है अपन को। कानून की इन मोटी मोटी किताबों की आड़ में बाँछें खिल गई इंस्पेक्टर खुरदरा की। जियो खुरदरा, प्यारे जियो। अपन को तो उसी टाइम का शक हो गया था जब एक ही साइज और वजन की इन मोटी मोटी कानून की किताबों पर अपन की नज़रें पड़ेला थी। क्यों वकील साहब, अभी भी तुमको सर्च वारंट की ज़रूरत है क्या? बाज की तरह झपट पड़ा ब्राउन खुरदरा पर। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते यू बास्टर्ड। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। ठाक। कानून की कैप गिरायला है तू उठाकर मेरे सिर पर रखेला कानून की कैप को। चल उठा। कानून की मोटी मोटी किताबों में मिली ढेरों रिवॉल्वर हैं। तुम्हारी गिरफ्तारी के साथ ही काले के ताबूत में मैंने पहली कील ठोक दी है और काले के ताबूत में दूसरी कील ठोकने के लिए आ गया है सब इंस्पेक्टर खोपड़, जिसे सर से यह सूचना मिली है कि इस होटल के गुप्त बेसमेंट में काले का जुआ खाना चलता है, जहाँ आते हैं शहर के गणमान्य करोड़पति, अमीर और नेता, जिसका सीक्रेट रास्ता मुझे ढूंढना है और फिर देना है होटल के आसपास छुपी पुलिस को संकेत। और अपने 5 दिनों की खोजबीन में मैंने 5 ऐसे आदमी ढूंढ निकाले हैं जो आधी रात के वक्त रोजाना होटल पहुंचते हैं और उनमें से एक के पीछे इस समय मैं लगा हूं।
सेठ उस कक्ष में प्रवेश कर गया है जिस पर लिखा है। हैरत से फट गईं उसकी आंखें। अरे, उस सेठ को पियानो निगल गया क्या? लाख सिर खपाने के बाद भी कोई गुप्त रास्ता उसे वहां न मिल दिखा। जब मैं इस कक्ष की ओर बढ़ रहा था तो मेरे कानों में पियानो के स्वर पड़ रहे थे, और वे स्वर ये थे, यानी पुलिस की नौकरी में आने से पहले बहुत शौक था मुझे पियानो का। आश्चर्य, सफलता से फट गई खोपड़ की आंखें। पियानो अपनी जगह पर घूम रहा है। ओह माय गॉड, मैंने गुप्त बेसमेंट का रास्ता ढूंढ लिया। उस क्षण के 20 मिनट बाद नो बॉडी मूव। सब इंस्पेक्टर खोपड़ काले के ताबूत में ठोक चुका था दूसरी कील। और इधर उसी समय होटल मौर्य के रेस्टोरेंट में। सूरज, मेरा विश्वास है कि तुम आओगे, जरूर आओगे। और तब चेहरा 1000 वाट के बल्ब के समान चमक उठा उसका। सूरज, मैं जानती थी कि तुम आओगे सूरज। हाँ, मैं आ गया क्योंकि आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। विश भी नहीं करोगे सूरज? मैं तुम्हारे दिल के हालात समझता हूँ मोनिका, मगर ये भी जानता हूँ कि तुम मेरी मंजिल नहीं हो। मेरी मंजिल तो सोनिका है, मेरी सोनू। मोनिका, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में पहले डिनर का ऑर्डर दे दिया जाए और तब। हाँ, अब तुम कहो जो कहना है। मोनिका, उफ। सूरज, कहीं आज तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार तो नहीं करने वाले हो? जल्दी करो ना सूरज। मोनिका मन ही मन में सोच रही थी। साहस से गंभीर हो उठा सूरज। अतीत की गहराइयों में खो गया था वह। मोनिका, मैं एक अनाथ हूँ। कचरे के ढेर पर पड़ा मिला था मैं डाकू हलकान सिंह को, जिसके साथ रहकर मैंने जाना कि दरिंदगी क्या होती है, शैतानियत किसे कहते हैं, हैवानियत का रूप क्या है, किस प्रकार रौंदे जाते हैं मासूमियत के चेहरे। वो दिन आज भी नहीं भूला मुझे, जिसे दिन सोनिका नाम की उस मासूम को अपहरण करके ले आया था डाकू हलकान सिंह। ले, रोटी खा ले। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम गंदे हो, तुम सब गंदे हो। ना जाने क्यों मैं उस मासूम की चीखों से दहल गया। झंझोड़ डाला था उसने मेरी अंतरात्मा को, और तब मैं उसे लेकर डाकू हलकान सिंह के अड्डे से भाग निकला था। भाग सोनू, भाग। और फिर उन्हीं घाटियों में खो गई मेरी सोनू। लाख पुकारा मैंने उसे, वो ना लौटी। आंसू झिलमिला आए सूरज की आंखों से। पिघल गया था आज पत्थर भी। मोनिका, जानती हो सूरज? हाँ, ये सूरज नाम मुझे उसी का दिया हुआ है, मेरी सोनू का। और आज तुम में से ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मेरी मुलाकात एक मोनिका से हुई। कहीं वह मेरी सोनू तो ना हुई, क्योंकि वह भी अकेली है। उसकी आंखों में भी एक तलाश है, और कहीं वो तलाश सूरज की तो ना हो, मेरी ना हो। मोनिका, क्या तुम मेरी ये कहानी उसे सुनाओगी? जरूर 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 सुनाऊंगी सूरज। पर सूरज मोनिका की आंखों के आंसू न देख पाया। मगर वक्त वक्त का इंतजार करो। मैं जानता हूँ मोनिका कि तुम्हें यह सब सुनकर सदमा लगा होगा, पर मैं विवश था मोनिका। विवश हूँ मैं सोनू के अलावा किसी और के विषय में सोच भी नहीं सकता। उफ, आज जी भरकर रो सकूंगी मैं, जी भरकर। और मोनिका सूरज को उसी टेबल पर बैठा छोड़कर वापस घर की ओर चल दी। अब सूरज भी क्या करता उस टेबल पर, और वह भी वापस अपने जिम की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, क्या मोनिका और सूरज मिल पाएंगे, या सूरज सोनिका का इंतजार करेगा? ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें डोगा की एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।